होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। राहत लोरी जी ने कहा है और इसी के साथ हम इसका समापन नहीं कर रहे हैं, हम अपने खेलों का आगाज कर रहे हैं। मैम ने ये बात कही। इसी के साथ मैं अपनी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुमन गुप्ता मैम का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपना इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान किया और जब भी जिस तरीके से भी हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, मैम आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहती है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे बीच हमारे मुख्य हमारे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज आप यहाँ उपस्थित है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आगे के कार्यक्रमों में भी ऐसे उपस्थित होते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं ये धन्यवाद आपको दे रही हूँ। और यहाँ पर हमारे प्राध्यापक उपस्थित है, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है हुआ, उन्होंने समय समय पर अपना पूरा सहयोग प्रदान किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही जिनके बिना शायद ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था, कौन? आप लोग। इसलिए जोरदार तालियों के साथ आपका आभार, आपका धन्यवाद और ऐसे ही उत्साह आपका पूरे साल उन्हें खेलों तक दिखाई देता है, क्योंकि इसके पश्चात हम लोग 10 तारीख को 11 तारीख से हम लोग शुरू करने वाले हैं आउटडोर गेम्स। ठीक है, तो जोरदार तालियों के साथ सभी का एक बार पुनः महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इस समय इंडोर गेम का उद्घाटन किया गया है। तत्पश्चात महाविद्यालय के वार्षिक क्रीड़ा समारोह का भी आयोजन किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। उसके अंतर्गत एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जिसमें साथ में ही हमारे यहाँ फिटनेस मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत कई तरीके के व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आत्मरक्षा की कार्यशाला, योगा जैसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। साथ ही साथ बच्चे बहुत ही उत्साह से सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और विजयी छात्र छात्राओं को वार्षिक उत्सव में सम्मानित किया जाता है, उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्पोर्ट्स में नहीं हैं, तो उन लोगों को आप कैसे स्पोर्ट्स की ओर लाती हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स स्पेशली स्पोर्ट्स को ही देखती हैं, तो उन बच्चों को आप स्पोर्ट्स के लिए कैसे समझाती हैं, कैसे आप स्पोर्ट्स में आए और अपनी जो है प्रतिभा को आगे ला सकें? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, और ये बहुत ही जरूरी है कि हम केवल उन छात्र छात्राओं के लिए ही काम ना करें जो कि पहले से ही खेल रहे हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य ही, महाविद्यालय का उद्देश्य ही, प्राचार्य का और सारे अध्यापकों का उद्देश्य यही होता है कि जो छात्र छात्रा हैं उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, चाहे वो केवल खेल ही नहीं, इसके अलावा बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं। किसी को नृत्य अच्छा लगता है, किसी को स्पीच देना अच्छा लगता है, किसी को वाद विवाद बहुत अच्छा लगता है। तो इन सारी प्रतिभाओं को, छिपी प्रतिभाओं को निखारने का काम, निहारने का काम ही हमारे प्राध्यापकगण पूरे मनोरथ से करते हैं। और इसमें हम लोग कभी कभी फेल भी होते हैं, इसलिए कि बच्चों का जो यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत पुअर बैकग्राउंड है, जिससे उनके पास शायद वो सारे चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं जो उनको समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन महाविद्यालय का उद्देश्य ही यही है कि हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है, केवल खेल ही नहीं बल्कि और भी छिपी प्रतिभाएं हैं, उनको बाहर निकाली जाए। और जो बच्चे खिलाड़ी नहीं हैं उनको हम लोग इसी तरीके से उत्साहित करते हैं कि जो बच्चे खिलाड़ी हैं वो जब खेलते हैं और जब वे विजयी होते हैं या बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑल इंडिया लेवल में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भाग लेते हैं, उसमें मेडल प्राप्त करते हैं, तो उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। जब यहाँ पर वो सम्मानित होते हैं तो उनसे वो प्रोत्साहित होकर आगे वे भी भाग लेने के लिए आगे बढ़कर आते हैं। आप गेम टीचर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, वो लोग भी जो है सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, उनको आप थोड़ा सा बताइए कि वो अपना स्पोर्ट्स के जरिए अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं।
हाँ, ये एक विषय हमारे महाविद्यालय में है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा विषय का उद्देश्य ही यही है कि हम महाविद्यालय के थ्रू उन बच्चों को, जो बच्चे शारीरिक शिक्षा विषय ले रहे हैं, वे आगे जाके बीपीएड एमपीएड करें। बीपीएड क्या है? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एमपीएड है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जिस तरीके से बीए होता है, एमए होता है, बीएससी होता है, एमएससी होता है, उसी तरीके से ये बैचलर डिग्रीज हैं। अब बैचलर डिग्रीज जब फिजिकल एजुकेशन की बच्चा ले लेता है तो उसके बाद असीम संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वे अलग अलग क्षेत्रों में जाके, उसके पास बीए तो है ही, लेकिन उसने बीपीएड कर लिया है तो उसके पास 2 डिग्रियां हो गई हैं। अब उसके पास और उसको अपॉर्चुनिटीज उसके लिए और ज्यादा आ गई कि वो बीए करके तो वो जॉब पा ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसके पास बीपीएड है, एमपीएड है, तो उसके लिए भी उसको क्या हो सकता है, इस समय योगा बहुत ही पीक पर है। और आप भी ये जान रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी योगा को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये बच्चे 1-1 साल के हमारे महाविद्यालय से भी इग्नू और राजश्री टंडन के थ्रू 6-6 महीने के या 1 साल के योगा डिप्लोमास चलते हैं, जिनको बच्चे कर रहे हैं, इस समय भी कर रहे हैं, और वो जॉब में लगते हैं, यहाँ से जाते हैं, उनको जॉब मिलती है। तो मैं तो ये कहूंगी कि सिंपल बीए और बीएससी करने से शायद हो सकता है कि बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी सीमित रहती हो, लेकिन बीपीएड और एमपीएड करने के बाद उसके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। जैसे योगा इंस्ट्रक्टर बन सकता है, जिम में जाके ज्वाइन कर सकता है, वो अपना एरोबिक और जुम्बा सेंटर खोल सकता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनको वो प्राप्त कर सकता है।